कुछ भी है उसे असल में दो मेन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। तो देखिए, पदार्थ या तो शुद्ध होता है या फिर वो एक मिश्रण होता है। एक शुद्ध पदार्थ की खासियत ये है कि उसमें सिर्फ एक ही तरह के कण होते हैं, जैसे कि शुद्ध सोना, ऑक्सीजन या फिर सादा पानी। ये सब शुद्ध पदार्थ हैं। अब मजे की बात यह है कि शुद्ध पदार्थ भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं तत्व, ये सबसे सिंपल फॉर्म है, जैसे लोहा या तांबा। और दूसरे होते हैं जिनमें तत्व केमिकली जुड़े होते हैं, जैसे पानी। अब आते हैं मिश्रण की दुनिया में। यहाँ पदार्थ सिर्फ फिजिकली मिलते हैं, केमिकली नहीं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हवा, जो कई गैसों का मिक्सचर है, या फिर पानी में घुला नमक। मिश्रण भी दो तरह के होते हैं, समांगी जो हर जगह एक जैसा, और विषमांगी। जैसे नमक का घुल, ये पूरी तरह घुल जाता है, इसलिए ये समांगी मिश्रण है। पर तेल और पानी को मिलाएं तो वो अलग अलग दिखते हैं। यही है विषमांगी मिश्रण। मिश्रण में ही एक खास टाइप होता है जिसे विलयन या सॉल्यूशन कहते हैं। तो हर सॉल्यूशन के दो हिस्से होते हैं, विलय और विलायक। सिंपल है, विलय यानी जो घुलता है और विलायक यानी जिसमें घोला जाता है। और हाँ, अगर चीजें मिक्स हो गई हैं तो उन्हें अलग भी किया जा सकता है। चलिए अब एक और जरूरी कॉन्सेप्ट समझते हैं, पदार्थ में होने वाले बदलाव। भौतिक परिवर्तन में बस पदार्थ का रूप बदलता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ ही बन जाता है। जैसे बर्फ पिघलकर पानी बनती है, ये भौतिक परिवर्तन है, पर लकड़ी जलकर राख बन जाए वो रासायनिक है। तो इन सारी बातों को एक साथ देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। अब एक सवाल, सोचिए, एक कप चाय बनाना, ये कैसा परिवर्तन है?